मैं पहले तो आपकी उस बात का इनकार करता हूँ कि मोदी या बीजेपी कोई बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं है। असल में इलेक्टोरल रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। अब जो इलेक्शन होता है इसमें रुपये पैसे का रोल है, कौन इनकार कर सकता है? ये जो इलेक्शन है इसमें कम्युनल कार्ड का रोल है, कौन इनकार कर सकता है? दोस्तों, असेंबली इलेक्शन के नतायज आ चुके हैं। इस नतायज के बाद उन सब लोगों को मायूसी हुई है जिनको सेकुलरिज्म से प्यार है, जो चाहते हैं कि मुल्क में नफ़रत की सियासत नहीं हो। वो सब लोग इस रिज़ल्ट से मायूस हुए हैं। हमेशा इस सिलसिले में कोशिश होती रहती है, तकरीरें होती हैं, लोगों से अपील की जाती है कि मुल्क में नफ़रत की सियासत किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस बार के इलेक्शन में भी वही पार्टी कामयाब हो गई है जिस पर यह इल्ज़ाम लगता है कि वो नफ़रत की सियासत करती है। हमारे साथ मलिक मुतसिम साहब हैं, जमात इस्लामी, जो हिंदुस्तान की बेहतरीन मुस्लिम तंजीमों में से एक है, उसके वाइस प्रेसिडेंट। सर, ये बताइए इस रिज़ल्ट पे रिएक्शन क्या है आपका? हम इस रिज़ल्ट पर बड़ी तशवीश का इजहार करते हैं, वो जीतने वाली पार्टी हो या हारने वाली पार्टी हो। लेकिन जो मुल्क की सियासत का जो डायरेक्शन है वो रियल इश्यूज़ के बजाय नॉन रियल इश्यूज़ पे चल रहा है, ये सबसे बड़ा। और इलेक्शंस को यानी वो क्या है, पोलराइज करके कम्युनल ग्राउंड पे लड़ा जा रहा है। और जो डेवलपमेंटल इश्यूज़ हैं वो पीछे पड़ गए हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं वो पीछे पड़ गई हैं। ये सबसे बड़ा एक, और यही चलता रहेगा तो मुल्क को नुकसान है। और मुल्क को नुकसान है तो ये कि तमाम शहरियों को नुकसान है, मुसलमानों को भी नुकसान है, सबको नुकसान है। तो उससे निकलना है। पर्सनल यानी कैरेक्टर एसासिएशन, पर्सनल रिमार्क्स, यानी इलेक्शन वो इश्यूज़ पर होना चाहिए। आप लोग हमेशा अपील करते हैं, हर इलेक्शन में लोगों से अपील करते हैं कि जो लोग नफ़रत की सियासत करते हैं उनको वोट ना दें। जो अपोजिशन पार्टियां वो भी यही बात कहती हैं बार बार। इसके बावजूद यही लोग कैसे कामयाब हो रहे हैं? अगर नफ़रत की सियासत करने वाले मुल्क के लिए फ़ायदेमंद लोग नहीं हैं तो फिर इनको जीत कैसे मिल जाती है? आवाम ये क्यों नहीं समझ पा रही है? नहीं, आवाम समझ रही है। आवाम तो समझ रही है, जनता नहीं हारी है। ये पार्टियां जीत रही हैं, पार्टियां हार रही हैं। जनता तो वो जनता की बात समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब जो इलेक्शन होता है इसमें रुपये पैसे का रोल है, कौन इनकार कर सकता है? ये जो इलेक्शन है इसमें कम्युनल कार्ड का रोल है, कौन इनकार कर सकता है? ये जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें जो मीडिया का जो रोल है, इससे कौन इनकार कर सकता है? तो देश की जनता को यानी एक उसका जो परसेप्शन बनाया जा रहा है और जो माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल में यानी क्या, यानी इससे और क्या हो सकता है? एक तो मासूम लोग होते हैं, सादा लोग होते हैं, उनके जज्बात का इस्तेहसाल किया जाता है। और उन्हें अब बहुत से लोग तो और भी चीज़ों पे शक का इज़हार करते हैं कि जितनी एजेंसीज हैं, ये जितनी ईवीएम है, तो असल में इलेक्टोरल रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है। ये जो कुछ इलेक्शन प्रोसेस है, ये इलेक्शन प्रोसेस आवाम की ज़रूरतों को और आवाम की ख्वाहिशात को सही तौर पे रिफ्लेक्ट करने, सही रिज़ल्ट लाने में नाकाम है। आवाम नहीं हार रही है, ये इलेक्शन सिस्टम है जो आवाम को हरा रहा है। एक बात कही अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कांग्रेस की हार की वजह इनका वो रवैया भी है, जो नॉन सीरियस इन्होंने मेहनत नहीं की इन्होंने जिस तरह करनी चाहिए। और एक दूसरा सवाल मेरा इसी से अटैच है। हम लोग खुशी मनाते हैं कि चलो भाई इंडिया अलायंस इन्होंने बनाया है, ये लोग मिलकर सारा काम करेंगे। लेकिन इसी इलेक्शन में देखा हम लोगों ने, ये तो एक दूसरे के खिलाफ ही बोलते रहे आपस में, फिर क्या मुकाबला करेंगे मोदी जैसी मजबूत ताकत का? नहीं, मैं पहले तो आपकी उस बात का इनकार करता हूँ कि मोदी या बीजेपी कोई बहुत बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं है। वो बहुत आसानी से हार सकते हैं। असल में ये है कि आवाम तो ना बीजेपी के साथ है ना ही इंडिया अलायंस के साथ है। जो आवाम को अपने हक़ में कर ले जाएगा, आवाम उसकी तरफ चली जाएगी। तो ये ताकत है मीडिया की, ये ताकत स्ट्रेटजीज़ की है, ये ताकत रुपये की है, ये ताकत ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स की है। ऐसा जनता तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 10-15% होंगे जो बीजेपी के लोग होंगे और कुछ और दूसरों को होंगे, लेकिन जो पूरी जनता है वो किसी की गोद में बैठी हुई नहीं है। तो जैसा बीजेपी को वो काम कर रही है ऑर्गेनाइजेशन टेक्निक से, मीडिया से, रुपये से, पैसे से और गलत एजेंडे से, तो यही काम ये इंडिया अलायंस के लोगों को भी करना चाहिए कि वो आइडियालॉजी दें,
वो मीडिया का इस्तेमाल करें, वो अच्छी नेटवर्किंग करें। लेकिन चूंकि ये लोग, मैं यही कह रहा हूँ कि नॉन सीरियस हैं, ये चाहते हैं कि सिर्फ बीजेपी की नाकामियों से इलेक्शन में जीत जाएं। माने वो ऐसा नहीं होगा। अगर हम जीतना, ये लोग इंडिया अलायंस जीतना चाहता है तो इन्हें भी सख्त मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। जनता इनके साथ भी आएगी। जनता ने कोई फैसला नहीं कर लिया है किसी एक तरफ रहने का। जनता आज़ाद है आज भी। जनता को अपने साथ लेने की सख्त मेहनत करनी चाहिए। सर, ये इंडिया वाले जो एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं आपस में, तो इस रिजल्ट के बाद 2024 में क्या देख रहे हैं आप? नहीं, हम तो अभी उनसे उम्मीद रखते हैं कि वो अपनी इस्लाह कर लेंगे। हम उन्हें मशवरा भी दे रहे हैं कि हमारा मशवरा वो मानेंगे नहीं मानेंगे अलग बात है, लेकिन यही है कि वो आवाम को समझें। आवाम चाहती है कि जो बीजेपी की हुकूमत है उससे हटकर कोई दूसरी हुकूमत आए, लेकिन उसको आवाम को एतमाद आना चाहिए, एक ट्रस्ट पैदा होना चाहिए कि ये ग्रुप है जो एक बेहतर एक अल्टरनेट दे सकता है। अगर वो बेहतर अल्टरनेट नहीं देख रहे हैं तो मजबूरी में तो बीजेपी जीत जाएगी। तो ये मशवरा है कि वो अल्टरनेट बनने के लिए अच्छी आइडियालॉजी, अच्छी नेटवर्किंग, सख्त मेहनत, मीडिया का सही इस्तेमाल और अच्छे कैंपेन सही चलाना, और वो यानी वो सॉफ्ट हिंदुत्व के बजाय वो सही हो, सही रिप्रेजेंटेशन हो। अगर वो सही तरीके से काम करें तो भारत की जनता ने कोई ऐसा गुत्ता नहीं दे दिया है किसी एक पार्टी को, इसको भी हराएंगे उसको भी हराएंगे। आखिरी सवाल, जो मध्य प्रदेश में होम मिनिस्टर थे नरोत्तम मिश्रा, वो बहुत नफरत की बातें क्या करते थे, हमेशा आए दिन उनके बयान आते थे नफरत वाले। उनको शिकस्त हुई है इस इलेक्शन में, इस पर क्या रिएक्शन है? नहीं, देखिए, बाज़ रियासतों में पार्टी के इंटर पार्टी इशूज़ होते हैं, उसका ताल्लुक जनता से नहीं है। हो सकता है कि उन्हीं की पार्टी का कोई आदमी उन्हीं को हराने की कोशिश किया हो, तो ऐसा तो होता है ना पॉलिटिक्स में।